हेलो एवरीवन गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं आपकी क्लास है स्क्वायर रूट की, ठीक है, जिससे आप कोई भी स्क्वायर रूट कठिन से कठिन भी, कितना भी कठिन से कठिन आपका स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप सेकेंडों में स्क्वायर रूट बता सकते हैं कि आपसे इजी से डिफिकल्ट कितना भी कठिन से कठिन संख्या क्यों ना हो, स्क्वायर रूट की आप तुरंत सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और स्क्वायर रूट कितना भी कठिन से कठिन भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिखा होगा तो आप आसानी से स्क्वायर रूट करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं कुछ स्क्वायर रूट, जिससे आप कोई भी स्क्वायर रूट आपसे पूछ दिया जाएगा तो सेकेंडों में आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से हम देखेंगे नंबर और ये देखेंगे यहाँ पे लास्ट डिजिट। क्या देखेंगे, नंबर और लास्ट डिजिट। जैसे कि ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक का अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। तो एक का तो एक ही लिख देंगे यहाँ पे। जैसे कि दो का तो यहाँ पे नंबर से लिखना है मुझे, यहाँ पे जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट का अंक लिखना है, ठीक है। जैसे कि दो का हमारा 4 होता है तो इसका तो 4 लिख लेंगे। तीन का हमारा 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो लास्ट डिजिट क्या लिखनी है, तो अभी तो 9 एक ही डिजिट है तो 9 लिख देंगे। अब जैसे कि 4, यहाँ पे नंबर चलना है सीरियल से। जैसे कि 4 के स्क्वायर 16 होता है और 16 का लास्ट डिजिट लिखना है तो 16 नहीं लिखेंगे, केवल 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5 का 25 होता है तो 25 का 2 नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे, मतलब लास्ट डिजिट का अंक लिखना है। 6 का 36 है तो 6 लिख देंगे। 7 का 49 है तो 9 लिख देंगे। 8 का 64 है तो 4 लिख देंगे। और इसका 9 का 81 होता है इसका, तो ये देखिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। और इसके बाद ये 10 का तो 100 होता है तो 0 का तो 0 ही लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम किस तरीके से स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर देखेंगे। कोई भी स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप तुरंत स्क्वायर रूट बता सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि 21 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसका 21 16 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो आप किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये जो 6 लिखा हुआ है, जो लास्ट का अंक जो लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे। इसमें लास्ट डिजिट में हम ये देखेंगे कि 6 कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ दिख रहा है। जिसमें 6 लिखा हुआ दिख रहा है उसी का हम नंबर लिख लेंगे 4 और 6। तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 4 और 6, ठीक है, इतना मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद ये देखिए स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट में हम दो इसको डिजिट को हटा देंगे, ठीक है। फिर हमारी बची कितनी, 21 बची, ठीक है। तो जो ये बची हुई संख्या है, जो 21 बचा हुआ है, तो 21 को हम ये देखेंगे कि मतलब कि हमारा जैसे कि 4 चौको 16 और 55 25, इस तरीके से स्क्वायर मुझे देखना है कि मतलब कि 21 से ज्यादा संख्या ना हो और कम ही रहे, ये 21 तक रहे, 21 से ज्यादा ना हो पाए। तो अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 4 चौको 16 तो 5 के इसका 25 होता है, तो अगर हम 5 का यहाँ पे लिखेंगे तो 5 के इसका 25, तो 21 से 25 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 चौको 16, तो हम मतलब कम का ही देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे, ठीक है। इसी सेम यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है इससे ज्यादा पे मुझे नहीं लिखना है। जैसे कि 4 चौको 16 55 25, 5 5 25 होता है तो 21 से 25 ज्यादा हो जाएगा तो 5 का नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 4 का लिखेंगे, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 से हम एक डिजिट मतलब कि ज्यादा लिखेंगे, एक जोड़ के, जैसे 4 है तो हम एक जोड़ के 5 लिख देंगे। अब 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये जो 20 आया हुआ है मुझे ये देखना होता है कि यहाँ की जो संख्या जो 21 है ये हमारी 20 से ज्यादा है या कम है। तो 20 से तो हमारी ये संख्या ज्यादा लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20। तो जब ज्यादा संख्या लिखी होती है तो जो हमारे 44 है, जो 46 है, तो इसमें हम किस तरीके से आंसर मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो अगर इससे ये संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे हम ज्यादा वाली संख्या को आंसर मानेंगे। तो यहाँ पे 20 से ज्यादा 21 है, तो यहाँ पे 44 और 46 में कौन ज्यादा हुआ, 46 ज्यादा हुआ, तो ये हमारा 46 आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि 21 16 के स्क्वायर रूट आप बताइए, तो आप बता दीजिएगा
46 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप तुरंत सेकेंडों में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में यहाँ पे कम संख्या लिखी होती और यहाँ पे ज्यादा लिखी होती तो फिर हम किस तरीके से इसमें आंसर देखते, जो हमारी छोटी संख्या लिखी होती, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जैसे छोटी लिखी होती संख्या, जैसे कि यहाँ पे 19 मान लीजिए लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे छोटी लिखी हुई है संख्या, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें हम छोटी संख्या को आंसर मानेंगे। इसमें जैसे कि 20 लिखा हुआ है, इसमें 21 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी, मतलब इससे बड़ी संख्या है 20 से 21, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 44 या 46, तो यहाँ पे 46 है, तो ये 46 आंसर हो गया। तो 21 16 के स्क्वायर रूट क्या हो गया, 46। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि स्क्वायर रूट बताइए 1444 का क्या होता है, ठीक है। तो 1444 हम किस तरीके से देखेंगे, इसी तरीके से देखेंगे। तो जो मैंने नंबर और लास्ट डिजिट लिखे हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग से आपके कोई भी मतलब कि कोई भी संख्या का आपसे स्क्वायर रूट पूछ दिया जाएगा तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है कि 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखेंगे 4, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 का नंबर पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 2, और 4 के नंबर में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे इस तरीके से 2 और 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 2 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए 2 डिजिट को हम कट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारी बची 14, 14 को हम किस तरीके से देखेंगे, हम इस तरीके से देखते हैं स्क्वायर से कि जैसे कि अगर 3 त्रिकोण 9 और 4 चौको 16 होता है, इस तरीके से देखेंगे। तो अगर हम 4 चौको 16, अगर हम 4 का लिखते हैं 4 चौको 16 जैसे होता है, तो अगर हम 4 का यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 16 14 से हमारा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें कम का ही रखना है, बराबर हो, लेकिन मतलब कि यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उससे ज्यादा ना हो पाए। तो मतलब अगर हम 4 चौको 16 कर देते हैं स्क्वायर से, अगर देखेंगे 4 चौको 16 तो 14 से 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे 3 त्रिकोण 9, तो यहाँ पे हम 3 और 3 लिख देंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे कि 3 से मुझे एक डिजिट आगे बढ़ाकर लिखना है, तो 3 से 4 लिख देंगे, 4 को गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12, ये देखिए हमारा 12 आया हुआ है। जो ये 12 संख्या आई हुई है तो मुझे ये देखना है कि 12 से, ये देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है स्क्वायर रूट पे, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो 12 से ये देखिए 14 ज्यादा है, ठीक है, 12 से 14 ज्यादा होता है, तो ये देखिए 12 से 14 ज्यादा, जब ज्यादा होता है तो फिर ये 32 और जो 38 लिखा हुआ है इसमें मुझे ये देखना होता है कि जो ज्यादा आया हुआ है तो इसमें हम ज्यादा वाली संख्या को आंसर मानेंगे। तो देखिए 32 और 38 में कौन ज्यादा है संख्या, तो 38 ज्यादा है, तो ये देखिए 38 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1440 के स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप तुरंत बता सकते हैं सेकंडों में कि 38 होता है। बहुत ही बस इसी तरीके से आप कोई भी आपसे स्क्वायर रूट पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको ये देखिए कमेंट में आपको ये देखिए 1521 का स्क्वायर रूट बताना है कमेंट में क्या होगा, ठीक है। तो बस आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, 1521 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस अगर आपको तो गाइस अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आप खूब सारे स्क्वायर रूट की इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आपसे बहुत ही कम टाइम में गाइस बनने लगेंगे, सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं बिना पेन और कॉपी के, ठीक है। तो गाइस ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और गाइस अगर इस चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो प्लीज अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।